औंधे मुंह गिर गया भाजपा का अब की बार 400 पार का नारा। नमस्कार, आज़ाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। लोकसभा चुनाव के वोटों की गिनती जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अब की बार 400 पार का नारा धराशायी हो चुका है। बस गनीमत ये रही कि 20 साल बाद भाजपा और एनडीए के लिए फील गुड और इंडिया शाइनिंग मोमेंट दोहराते दोहराते बच गया। रुझानों में एनडीए को बहुमत तो मिलता दिख रहा है, लेकिन भाजपा 272 के जादुई आंकड़े से कम 30 से 35 सीट पीछे नजर आ रही है। यह तब है जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण का भाजपा का एजेंडा पूरा हो चुका है, जब आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेष दर्जे को खत्म करने का भाजपा का वादा पूरा हो चुका है। अगर ये रुझान नतीजे में तब्दील होते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का करिश्मा तो कर सकते हैं, लेकिन बिना गठबंधन की बैसाखी के सहारे ये मुमकिन नहीं। भाजपा के पूर्ण बहुमत से चूकने के बाद अगर वह गठबंधन के तहत तीसरी बार सरकार बनाते हैं तो उन्हें जेडीयू चीफ नीतीश कुमार और टीडीपी के चीफ चंद्रबाबू नायडू के रहमो करम पर रहना होगा। बार बार गठबंधन बदलने की वजह से पलटू राम के नाम से मशहूर हो चुके नीतीश की पार्टी जोर देकर कह रही है कि वह एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, लेकिन उन्हें लेकर चर्चाएं चल निकली हैं। इंडी गठबंधन की तरफ से नीतीश कुमार को डिप्यूटी पीएम पद ऑफर किए जाने की भी चर्चाएं चल रही हैं। नायडू को लुभाने की भी कोशिशें चल रही हैं। तो आखिर वे क्या कारण रहे जो बीजेपी के लिए खिलाफ गए? भाजपा को झटके की एक बड़ी वजह अति आत्मविश्वास को कहा जा सकता है। ऐसा लग रहा अब की बार 400 पार का नारा बैकफायर कर गया। राम मंदिर निर्माण के बाद बने माहौल और मोदी सरकार के खिलाफ जनता में नाराजगी का कोई निशान नहीं दिखने की वजह से भाजपा अति आत्मविश्वास की शिकार हो गई। ठीक वैसे ही जैसे 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त फील गुड और इंडिया शाइनिंग के तौर पर अति आत्मविश्वास से झटका लगा था। भाजपा के मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में शानदार प्रदर्शन और यहाँ तक कि केरल में भी पहली बार खाता खोलने की वजह उसकी सीटें पिछली बार से घटती दिख रहीं। वजह यह है कि यूपी, राजस्थान, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में उसे नुकसान हुआ। अब की बार 400 पार के शोर में संभव है कि भाजपा की तरह उसके कुछ समर्थक भी इस मुगालते का शिकार हो गए कि जीत तो रहे ही हैं और पोलिंग बूथ तक पहुंचने की जहमत नहीं उठाई हो। इसकी समीक्षा तो भाजपा को करनी ही होगी। भाजपा इस बार प्रचंड जीत को लेकर आश्वस्त थी। ऐसा नहीं है कि मोदी का जादू कम हो गया। भाजपा को जितनी भी सीटें मिली हैं उसमें मोदी का अहम रोल है। उनके नाम से ही भाजपा को सीटें मिली हैं, लेकिन एक व्यक्ति के नाम पर पार्टी कब तक अपनी नैया खींचेगी? भाजपा को मंथन करना होगा कि उसे पार्टी को भी मजबूत करना है, पार्टी के अन्य लोगों को भी मजबूत करना है, अन्य नेताओं को भी मजबूत करना है। वैसे एनडीए बहुमत में है और सरकार एनडीए की ही बनने जा रही है। आज़ाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।